लोकसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। टिहरी लोकसभा सीट के देहरादून के डीएवी कॉलेज में हम मौजूद हैं। किस तरह का चुनाव चाहते हैं, क्या प्रत्याशी के मन में या कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट डालेंगे? देखिए, मुद्दे साफ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जो पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव में जीत के आ रही है, वो आगे भी वही जीतेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें उन्होंने काम करा है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, इस समय आप डीएवी महाविद्यालय, जो कि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, आप एनईपी की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं जो युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप राम मंदिर की बात करिए, कई 100 सालों से जो मुद्दा हमारा पेंडिंग पड़ा था, कभी सपने में नहीं सोचा था हमने कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना है। आप धारा 370 की बात करेंगे, कश्मीर में जो हालात थे पहले, अब आप हालात देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क उन हालातों में है। ऐसे कई मुद्दे हैं। आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करिए, आप जनधन योजना की बात करिए, ये जो हमारे भाई हैं फौजी भाइयों के लिए बहुत अच्छे काम हुए हैं, ऐसे बहुत काम हुए हैं। आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ी योजना है। पहले गरीब आदमी को यदि कोई ऐसी बीमारी हो जाती थी, 5 लाख तक का उसमें वो है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। पहले गरीब आदमी घर पे पड़े पड़े ही उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि पैसों की बहुत शॉर्टेज रहती थी। पर अब बहुत ऐसी हमारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, इसमें बहुत काम हो रहा है। आप हॉस्पिटल की बात करेंगे, जो इस गांव में हमने कभी सपने में नहीं सोचा सड़क पहुंचेगी, आज वहाँ सड़क से लेके स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके सारी सुविधाएं हैं। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कभी ख्वाब में इंसान ने नहीं सोचा था कि ऐसी ऐसी सड़कें बन जाएंगी, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट जैसी जगहों पे ऐसा काम हो रहा है। आप इस समय नेशनल हाईवेज हमारे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, सड़क के मामले में देखेंगे, ट्रांसपोर्ट के मामले में, विदेशों के मामले में, हर जगह भारत की वाहवाही हो रही है। और मेरा मानना है, यदि नरेंद्र मोदी जी एक बार और रिपीट होंगे तो वो दिन भी दूर नहीं होगा कि भारत दोबारा सोने की चिड़िया होगी और विश्व गुरु के नाम से दोबारा कहलाया जाएगा। ये विपक्ष का काम है कहने वाले को कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं 100 मुंह 100 बातें। यदि इतनी बेरोजगारी होती, इतनी महंगाई चरम सीमा पर होती, तो जनता वोट डाल रही है। जनता वोट कुछ मुद्दों को देखकर ही डाल रही होगी। जनता यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार रिपीट कर चुकी है और तीसरी बार, जैसे कि इस बार नारा लग रहा है अब की बार 400 पार, और मैं आपको बता रहा हूँ 400 बार अब की बार होगी भाजपा। तो जनता यदि इतना परेशान होती तो मुझे नहीं लगता कि जनता वोट डालती है। जनता का अपना अधिकार है वोट डालना, कोई जबरदस्ती तो उनसे जाके अंदर वोट डलवा नहीं रहा है। जनता का अपना अधिकार है। यदि जनता वोट डाल रही है तो इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वो कानून को लेके इस समय जो बिल्कुल चरम पे है अपना वो आंदोलन जो है, पर सरकार उसकी तरफ देखती भी नहीं है। हजारों युवा सड़कों पे इकट्ठा होते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, पर सरकार तब भी कुछ नहीं करती। ये सरकार की विफलता है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, हमारा मानना तो ये है। इस समय बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। अगर जैसे हमारे भाई ने बात करी फौजियों के बारे में, अग्निवीर योजना जो है, ये क्या 4 साल के लिए हमारे युवा साथी जाएंगे फौज में, फिर घर बैठ जाएंगे अपने? ऐसे में तो आतंकवादी बनेंगे हमारे देश में। क्या लगता है कि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति मानते हैं? क्या भाजपा मजबूत लग रही है या कांग्रेस फिलहाल? उत्तराखंड की बात अगर की जाए तो हमारे 5 सांसद जो इस समय भाजपा के यहाँ पर हैं, कोई भी जमीनी स्तर पे कुछ भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ अपने बीजेपी या सेंट्रल के नाम पे वो वोट मांगते हैं। इस बार उत्तराखंड में हम बदलाव चाहते हैं। 5 सीटें कांग्रेस के पास है। 1 दशक में जिस तरह से कार्य किया है भाजपा ने, यहाँ पर रोड मैप चेंज किया है, 4 धाम यात्रा को सुगध बनाया है, किस तरह से देखते हैं आप कि किसको वोट देना चाहेंगे? भाजपा किस तरह से मजबूत है? देखिए, मैं इस बार का फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मेरा वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि आपने अभी 4 धाम की बात करी। 2013 आपदा के बारे में उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, जिसको उसमें फंसा, जिसने अपने खोए। उसके बाद आप ये देखिए 2013 के 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी कभी भी बात करते हो बाबा बद्री और केदार दोनों की बात करते हैं। उस प्रकार का आप जो विकास देखेंगे, ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ का जो हाईवे है, जो उसका रोड मैप हुआ है, उस पर कितना विकास हुआ है। आप 4 धाम यात्रा के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। पहले इस प्रकार की कोई भी योजना किसी भी सरकार द्वारा नहीं थी। ये 2014 के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई है, और इस चीज़ से साफ साफ प्रभाव डलता है कि उत्तराखंड के लोग इस समय इस सरकार से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो बाबा बद्री और केदार को पूछ रहा है, जो उनके लिए काम कर रहा है, वोट उन्हीं को जाएगा। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से देश की राजधानी में और पूरे देश में है, तब से बिल्कुल आप देख रहे हैं यूपी जैसे बड़े बड़े शहरों में जहां आए दिन लूटपाट, जहां आए दिन गुंडागर्दी, जहां आए दिन कई घटनाएं, बैंक लूटे जा रहे थे, घर लूटे जा रहे थे, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में है, तब से बिल्कुल लूटपाट खत्म है। हमारी बहनें रात को 12 बजे भी अगर अपने घरों से निकल रही हैं तो सुरक्षित खुद को महसूस कर रही है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बिल्कुल गुंडावाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। और अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो आप देखिए, मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूं, और हमारे गांव में पिछले 10 साल से जो नेटवर्क का जाल है, आप देखते हैं जियो के माध्यम से सरकार ने जियो के अंबानी जी से टैच करके आप देखिए पूरे के पूरे भारत देश में नेटवर्क की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। गीता भंडारी की देखो, वीआईपी का नाम का खुलासा भी हो चुका है, उसके बाद भी
सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो सरकार का आदमी है, इसलिए सरकार ने न्याय नहीं दिला रही है। इसलिए इस बार युवा, जो जितने भी सारे युवा है उत्तराखंड के, इस बार बदलाव करेंगे और 5 सीटों में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। बीजेपी को वोट डालूंगा, क्योंकि 2013 में जो आपदा आई थी और अभी तक जो 2 बार बीजेपी आई है उत्तराखंड में, तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। अभी हमारे 4 धाम रोड है, जो एक टाइम पे ऐसा था कि अगर कभी यात्रा सीजन चलता था तो 1-2-3 घंटे जाम बहुत रहता था हर जगह। तो आज की डेट में देखो तो 4Y नेशनल हाईवे बना हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार मोदी जी आए। क्या कहना चाहिए कि अगर आप बात की जाए पूरे रिपोर्ट कार्ड की उत्तराखंड में, अगर 10 सालों की, किस तरह का रिपोर्ट कार्ड भाजपा का रहा है अभी? 10 out of 10। आपके 10 out of 10। 10 out of 10। 10 of 1। और भाजपा का रिपोर्ट कार्ड किस तरह से रहा है अगर बात की जाए 10 साल में 0 उत्तराखंड में? अगर ई के बाद भी कोई आखिरी ग्रेड होता होगा तो मैं तो वो देना चाहूँगा। मोदी को देंगे और किसको देंगे? क्या पसंद है मोदी में? मोदी ये है कि एक तो कोरोना में बचाया उसने सारी जनता को, एक ने राम मंदिर बनाया, जो वर्षों से कितने आए कितने गए, मगर उसी ने जो है तो हम लोगों का दिल खुश करा कि राम मंदिर बन गया हमारा। शिक्षा बथेरे गांव तो बिछड़े हैं, काफी बिछड़े हैं कि जहाँ रोड नहीं गई, क्योंकि हम वहाँ के भी न्यूज देखते रहते हैं। तो 2-3 गांव ऐसे हैं कि जहाँ रोड नहीं पहुँची अभी, तो वो सुधार करना चाहिए। क्योंकि हम तो शहर में हैं, हमारे लिए तो सब कुछ है, पर जो पहाड़ में है उनके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये घर में एक बच्चे को नौकरी मिल जाती है सरकारी तो चलो। अब ये तो ये है कि चिड़ियों में जैसे हम दाना डालते हैं तो 5 किलो 6 किलो 7 किलो हमें मिल रही हैं, उससे क्या होगा? बच्चे तो हमारे अब सबसे भाग्यवान हुआ अगर यहाँ नौकरी मिलती। तो मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो कौन देखेगा? जल्दी से वहाँ से आने तो पाए नहीं वो। तो फिर ये है ना कि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलना यहाँ चाहिए। के बच्चों को रोजगार मिले, जो नौजवान बच्चे हैं, काम करने वाले हैं, शिक्षित बच्चे हैं, तो अपनी सैलरी को भी देखें तो महंगाई पे बात करें। पर ये जो गरीब है, जो दिहाड़ी मजदूर है, 700 रुपये कमाते हैं, वो 700 की सब्जी ले जाते हैं, घर में 8-10 खाने वाले हैं। परेशानी तो बहुत है, मगर ये है कि एक ही सर में इतना एक ही बार बोझ पड़ना अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि बाहर वालों ने हमारे जो है तो पूरा पहाड़ कब्जा लिया है। अब हमें वहाँ पानी पीना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। सब इतने गंदे लोग, बाहर के जितने विदेश में गंदे लोग बैठ गए, अब हमारे घरों में बैठ रखे हैं, हमारी ज़मीन जायदाद सब हड़प ली और हम वहाँ से पहाड़ से उठ के यहाँ बैठे हैं। तो ये है कि वो कानून लागू होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा हक हमें मिलना चाहिए, जो हमारा पहाड़ का हक है हमें मिलना चाहिए। किसको वोट डालेंगे इस बार? किसकी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं? हम तो मोदी को देंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी आए थे, उत्तराखंड आए थे, और उत्तराखंड में भी उन्होंने बहुत सभी चीज़ों से विकास है, राशन दे रहे, सड़कें, सब कुछ बहुत अच्छा है उनका, इसलिए हम मोदी को ही देंगे वोट। बहुत ज़रूरी है, बच्चे ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के ऐसे ही घूम रहे हैं ना, थोड़ा यही थोड़ा इसमें भी थोड़ा मोदी ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो 10 साल से राजा माला लक्ष्मी शाह है यहाँ की जो संसद है, क्या उनके काम से खुश है? 5 लोकसभा सीटों पे भाजपा 10 साल से विराजमान है, क्या उनके कामों से आप खुश हैं? हम मोदी जी को ही देंगे वोट ना, बहुत अच्छा कर रखा, हर जगह गांव में विकास, यहाँ विकास। अभी हॉस्पिटल का मेरा बेटा अभी बीमार हुआ, अभी 5 लाख का इलाज हुआ, मेरा बेटा अभी भी ठीक नहीं है। मोदी ने बहुत अच्छा राशन मिल रही, बच्चों को सब कुछ मिल रहा, विकास हो रहा है, स्कूल हर चीज़ है, हम मोदी को ही। महंगाई भी बहुत है, बेरोजगारी भी है, पर जहाँ तक कर रहे हैं वो अच्छा भी कर रहे हैं। कहाँ से बस गए यहाँ। अब मोदी गवर्नमेंट 2014 के बाद आई है, उससे पहले क्या विकास था और अब के विकास के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। अब क्या है, हमको तो कुछ नहीं लगता ठीक सब एक समान है। मतलब गांव उस वक्त के क्या थे और गाँव में क्या है, लोगों ने खेती मतलब बांस घाल दी है, मोदी खाना दे रहे हैं वो खा रहे हैं, बाकी क्या है। बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के लिए या और जो छोटे छोटे काम के ध्यान बिल्कुल दे रही है। मीडिया तबका जो खुश नहीं है, वही कुछ काम बहुत अच्छे इन्होंने किए हैं, वर्ल्ड पे नाम अच्छा किया इन्होंने, अपने से कोई शक की बात नहीं है, उससे बड़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी और लोग वोट देंगे थे। लेकिन जो उनके मेन चीज़ें ध्यान दे रही चीज़ें हैं, उस तरफ ध्यान पर क्यों दे रहे हैं लोग? या तो उनका मतलब ऐसा मेजोरिटी में आ जाए फिर अपने हिसाब से सब काम करेंगे, ये मतलब होगा। तो देखें, आप पब्लिक को देखो तो वो खुश नहीं है, मतलब इसलिए खुश नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, गरीब तबका को चल नहीं रहा है। खुश इसलिए भी है कि इकनॉमी अच्छी बढ़ रही है, बाकी लोगों
देश की, इसलिए खुश भी है। तो इसलिए फिलहाल वोट बीजेपी को मिलेगा, नो डाउट। ना खुश होने के बाद वोट बीजेपी को देंगे। हालांकि लोग खुश पूरी तरह खुश नहीं है, फिर दूसरी पार्टी कोई भी नहीं है, मजबूरी है, इसलिए वोट बीजेपी को मिलेगा, बिकॉज अपोजिशन है नहीं। इसलिए अगर अच्छी अपोजिशन होती तो शायद बीजेपी वोट ना मिल पाता।